नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें सभी पार्टी के नेता मौजूद रहे। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और सुभाष पा ने कमर कस ली है। सुभाष पार्क राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हनुमान जी हमारी बिरादरी और हमारे खानदान के हैं, वह वानर नहीं मनुष्य थे। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने जो कार्य मंत्रणा में जो विधान सभा चलाने के लिए जो प्रोग्राम लेके आए हैं, उसमें उन्होंने इस बार काफी जो है मतलब 10 तक का प्रोग्राम लेके आए थे जी। लेकिन उसमें इस बार उन्होंने शनिवार को भी विधानसभा चलाने की उसमें बात कार्य मंत्रणा में आई है। और लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी असमर्थता जाहिर किया कि होली के बाद हो सकता है, क्योंकि तमाम एमएलए नहीं चाहते हैं फिर दोबारा बैठना। हालांकि होली के बाद एक ही दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन की छुट्टी है, तो हम लोग कोई बात नहीं, उस प्रोग्राम को हम इधर टाइम बढ़ा लें। अब ये होली के बाद एक ही दिन के लिए फिर सदन बुलाना हो सकता, अगर हमने कुछ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो तो उसको हम लोग भी कहें कि नहीं, आप इसमें टाइम बढ़ा लीजिए। और इस बार ये भी तय हुआ कि हम लोग सदन को मतलब अधिक देर तक चलाएं, रात तक कहीं भी हम सदन चला सकें, ताकि यह ना हो कि 5 बजे का एक समय सीमा दे करके 6 बजे हम उठ जाएं। और हमारे इसमें तमाम मान्य सदस्य जो है सदन में अपनी चर्चा में भाग नहीं ले पाते हैं, तो उन्होंने इस पर सहमति दिया है। और हम सभी लोगों ने, सभी दल के लोगों ने, जो भी कार्य मंत्रणा के मेंबर हैं, सब लोगों ने इस बात के लिए कहा कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से रह करके कोरम पूरा रखेंगे और सदन चलाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग सर्वदलीय बैठक में गए। सर्वदलीय बैठक में क्योंकि सभी लोगों ने, सभी दल के नेताओं ने इस बात के लिए श्योर किया कि नहीं, सदन चलाने में हम सहयोग करेंगे। बल्कि मेरे तरफ से एक उसमें सबसे आग्रह किया गया कि कल महामहिम राज्यपाल जी का भी भाषण है, तो हम लोग अगर जो पिछले दिनों में कुछ हुआ जिसमें तमाम टिप्पणियां भी हुई, क्योंकि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी चूंकि एक महिला हैं, उन पे कागज के गोले बगाना, दफ्ती बीगना, मार्शल बेचारे लगातार खड़े रहते हैं कि कोई उनके शरीर पर न लग जाए। मुझे लगता है कि ये सब आचरण एक विधायक के लिए मतलब ठीक नहीं है। मैंने कहा कि विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। महामहिम राज्यपाल के भाषण पर चर्चा करने का भी 3 दिन टाइम है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष को भी बोलना है, सभी विपक्षी दल के नेताओं को बोलना है, और मान्य सदस्य भी बोलेंगे। सब लोग अपनी अपनी बात रख लेंगे। और उस दिन अगर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर ही विरोध करना है तो एक संवैधानिक तरीके से एक अनुशासन में रह करके हम लोग विरोध कर सकते हैं। और बाकी दिनों में हुआ कि भाई हमारे क्वेश्चन आवर्स हैं, क्वेश्चन आवर में थोड़ी गंभीरता दिखे, उस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उस टाइम पे राज्यपाल दीर्घा में बैठे रहें, जिससे कि उनको पता चल सके कि हमारे क्वेश्चन में जो जवाब हम दिए हैं, उस जवाब पे क्वेश्चन करता कैसे हमको मतलब गलत साबित कर रहा है, या फिर उस पर कौन सा सप्लीमेंट्री रेज कर रहा है। इस बात को अगर खुद डायरेक्ट सुनेंगे तो हो सकता है उस कमी को दूर करके अगली बार प्रदेश के हित में वो काम हो जाए। ये सब बहुत ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई। क्योंकि हमेशा आप देखते रहे, इसके पहले भी जितने दिन सदन चले हैं, तो बसपा जरूर संख्या कम है, लेकिन विपक्ष के रूप में पूरी तरह से बसपा ही दिखती है। जो भी समाजवादी पार्टी तो केवल स्क्रिप्ट लिखा हुआ बीजेपी का उसी को फॉलो करती है, और लेकिन बसपा जो है, जो भी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, अब जैसे कानपुर की घटना हुई है, इसको बसपा प्रमुखता से लाएगी, उठाएगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। गन्ना मूल जो है अभी इस बार 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया, जबकि हुआ था कि हर पेराई सत्र में हम गन्ना के मूल्य का वृद्धि करेंगे, उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तमाम हमारे अभी गन्ना के बकाये किसान धरनों पर बैठे हैं, इनके भुगतान के लिए बहुजन समाज पार्टी के रूप में मैं पूरी तरह से इस बात को सदन में रखूंगा। तो हमारे सामने जो लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह की जो विभत्स घटना कानपुर में हुई है, वो हमारे लिए प्रमुख मुद्दा होगा। और जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, जिस तरह से प्रदेश में बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उनके ऊपर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है। और ये जिम्मेदारी है सरकार की कि उस पर सरकार अपना स्पष्ट जवाब रखे। इसी तरह से जो नौजवानों की बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उस पर भी सरकार को अपना जवाब रखना चाहिए। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जो, और महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी सदन में अपनी बात को रखेगी। मैम राकेश, तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हम लोगों की एक ही चिंता थी विपक्ष की, कि लगातार सदन में
जो चर्चाएं होती जा रही है वो सिमटती जा रही है, दिन और घंटे सिमटते जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ये था कि लंबी चर्चा होनी चाहिए, बजट सेशन है तो इसको कार्य मंत्रणा में भी हमने रखा और जो सर्वदलीय बैठक थी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इस बात को रखा गया कि सदन में बजट सेशन है, महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लोकहित के मुद्दों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसलिए लंबा सदन चलना चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए। तो उस पर हम लोगों ने अपने विचार रखे जिसपे अभी तक तो सहमति हमको बताई गई है कि सेशन में जो लंबे चर्चाएं होंगी, मतवार बजट रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगा। तो सबसे बड़ी तो हमारी यही चिंता थी और इस पर सरकार की सहमति। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक में बात कही हुई है, सभी दलों ने सुचारू रूप से चलाने की बात कही है। कार्य मंत्रणा में कैसे कैसे सदन किस किस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा हो, जब बजट पेश हो तो बजट पे सभी नेता अपनी अपनी बात रखें तो किस किस दिन कैसे कैसे हो, इस पे तय हुआ है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो प्रदेश में भूमाफिया के नाम पे जो कानून बना है तो भूमाफिया के नाम पर भूमिहीन लोगों को कुछ अधिकारी उजाड़ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी कानपुर को आपने देखा। दूसरा है घरेलू बिजली का बिल, सरकार मिट्टी का तेल बंद कर दिया, स्मार्ट मीटर फ्री में लगाया। अमीरों के कर्जे अगर माफ हो सकते हैं तो फिर घरेलू बिजली का बिल गरीबों के भी माफ हो सकते हैं, इस पे चर्चा करना है। 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे और इस प्रस्ताव को मंजूर करावे। एक ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। जातिगत जनगणना, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सदन में हम लोग चर्चा में रहेंगे। आपने एक बयान दिया है कि हनुमान जी हमारे वंशज के थे, वंशज। आप बताओ, हम तो आज भी कह रहे हैं कि हनुमान जी हमारे बिरादर थे। नल, नील, अंगद, जामोन, सुग्रीव वाली, ये बानर नहीं थे, इंसान थे। और उदाहरण देख लो आप, अहिल्या और तारा दो सगी बहनें हैं। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी बाली से। कौन सा बाप माँ है जो इसके पास दो बेटी हो, एक बेटी की शादी बानर से कर दे, एक बेटी की शादी इंसान से कर दे? ये साबित होता है ना कि बाली बानर नहीं थे, इंसान थे और वो भर बिरादरी के थे। अगर ऐसा नहीं था तो आपको ले चलता हूं, जब राम लक्ष्मण को रावण पतालपुरी ले गया था तो उनको वहां से निकालने का काम अगर कोई किया तो हनुमान जी हमारे बिरादर। और महाराजा सुहेलदेव जी को पताल में गाड़ा गया था, इस इतिहास को पताल से निकाल करके ले आने वाला भर बानर ओम प्रकाश राजभर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।